द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जो बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में मामला विवाद का हुआ था, उसको लेकर कितना बड़ा हंगामा था गोदी मीडिया में, आप सबने देखा था। इतना जहर फैला दिया था उस पूरे मामले की आड़ में, जबकि वहां का मुस्लिम समुदाय अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ था सड़कों पर आके। लेकिन इतना जहर घोल दिया कि त्रिपुरा, जो भारत का अभिन्न अंग है, जो हमारे देश का हिस्सा है त्रिपुरा, वहां पिछले कई दिनों से दंगा फसाद हो रहा है। हिंदू मुस्लिम विवाद ने चरम सीमा के ऊपर आके अपना चेहरा दिखाया है और उसके साथ साथ मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों की मस्जिदों को वहां जला दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद की रैली के बाद से विश्व हिंदू परिषद के लोग सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमें भी, मुझे, मेरे साथियों को त्रिपुरा की एक जो महिला है उन्होंने लिखा, और लबीबा चौधरी, उन्होंने लिखा कि हमारे प्रदेश, हमारे राज्य के अंदर कम्युनल वायलेंस हो रहा है। हम आपका चैनल देखते रहते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं। आप एक वीडियो त्रिपुरा की सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर बनाइए, अभी तक कोई हमारी आवाज़ को नहीं उठा रहा है। और जब जो सर्च करेंगे आप, तो कितना बड़ा हंगामा है, आपको देख के हैरानी होगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे मस्जिदों में कुरान शरीफ जो है, सबसे बड़ा ग्रंथ मुसलमानों का, उसको जला दिया गया, मस्जिदों को आग लगा दी गई। कितने ज़िलों के अंदर ये दंगा फैल गया, मुसलमानों को देख देख कर वहाँ पकड़ के मारा पीटा गया है। लेकिन सब मौन है सिवाय राहुल गांधी के। राहुल गांधी जी ने एक बयान जारी किया है, जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद पूरे राजनीति के अंदर देश की एक तरह से जलजला सा आ गया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति कोई खड़ा है विचारधारा के ऊपर, कोई खड़ा है एकता भाईचारे के लिए, तो इस देश में इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा। जिन लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिखती है, वो राहुल गांधी को जो बुरा भला कहते हैं, आज देखें कि राहुल गांधी जी किस तरह से खड़े हुए हैं साथ में। मैं बताऊंगा उन्होंने क्या बयान जारी किया, लेकिन पहले विवाद देख लीजिए, क्योंकि पूरा त्रिपुरा जल रहा है और पूरे देश का प्रशासन, देश के राजनेता सब खामोश हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने मुंह पर टेप लगा के बैठे हुए हैं। दारा फारूकी, उन्होंने लिखा है, बताया भी है। तस्वीरें आपके आसपास दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें कुरान शरीफ आप देखें तो जला हुआ दिख रहा है, और साथ में मस्जिदों में आग के बाद जो हालात हुई हैं, जो चारकोल दिख रहा है, वो भी आपके सामने है। इन्होंने लिखा है कि ये विजुअल्स हैं, जो पूरी मस्जिद को जला दिया गया है त्रिपुरा की, वो आपके सामने है। साथ के साथ 12 मस्जिदें, 5 ज़िलों के अंदर 12 मस्जिदों को निशाना बना के जलाया गया है त्रिपुरा में। लेकिन पूरे बांग्लादेश पर गदर करने वाले गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार सब तरफ से खामोश हैं। खामोश हैं क्योंकि उनको उनके आका भाजपा के नेताओं का राजनीतिक फ़ायदा इसमें नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है दाराब ने कि कहाँ हैं वो हमारे साथी जो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहे थे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हुई हिंसा के ऊपर, जब आज यहाँ भारत में अल्पसंख्यकों को बर्बाद किया जा रहा है, तो वो खामोश क्यों हैं? मुसलमानों के ऊपर एक तरह से सुनियोजित तरीके से विश्व हिंदू परिषद की रैली निकली और उसके बाद से ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो देखिए, सुन के बुरा लगेगा। मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी है, भारत के अंदर मुसलमानों को बाहर निकलने पर टिप्पणी है। आप सुन लीजिए, ये विश्व हिंदू परिषद की रैली का सीन है, सुनिए। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, कोई त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। आपने देख लिया किस तरह से नफरतों को फैलाया गया। ये रैली निकाली गई किस पे? बांग्लादेश में हुआ विवाद के ऊपर। बांग्लादेश का विवाद, जहां वहां के बहुसंख्यक मुसलमान सड़कों पर उतर के न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए थे, एक पागल, मानसिक संतुलन खोए हुए व्यक्ति की हरकत के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश के मामले के अंदर भारत के मुसलमानों को सताने का काम जो विश्व हिंदू परिषद ने किया, वो आपके सामने है और किसी ने नहीं बोला। आप ये ट्वीट देखिए, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी का है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स दिखा रहे हैं। मैं आपको भी दिखा दूंगा। राहुल गांधी जी ने लिखा, त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी हैं। सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी? इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे मुसलमान भाइयों पर हिंसा हो रही है, वो क्रूरता जो हो रही है, वो सबके सामने है। त्रिपुरा में जो हो रही है, जो हिंदू धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं मुट्ठी भर हिंदू लोग,
वो हमारे सब हिंदू भाई बहनों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जी के इस पूरे ट्वीट को, इस पूरे बयान को तोड़ा मरोड़ा जाएगा और पूरे धर्म पे हमला बता दिया जाएगा कि देखिए ये कैसे है, जबकि उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो लोग कर रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, वो सीधे सीधे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक लौता राजनेता भारत का जिसने ये दम दिखाया कि वो सीधे सीधे मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पे मुसलमान का पक्ष लेने के लिए और उन लोगों का खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं जो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। ये होता है एक सच्चा हिंदू, ये होता है एक सच्चा नेता और सच्चा हिंदू जो ईमानदारी का अपना काम कर रहा है। लेकिन उसको बदनाम करने की साजिशें जो हैं आपके सामने हैं। यहाँ तक कि वहाँ जो पुलिस अफसर लगे हुए हैं वो तक मुसलमानों से कह रहे हैं कि साहब आप अपनी मस्जिद को बचाइए मत, नहीं तो माहौल ख़राब होंगे। ये किस तरह का न्याय है? कह रहे हैं हम लोग हैं, काफ़ी हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए यहाँ भीड़ भीड़ लगा के। इन महिला का सुन लीजिए, फिर बताऊंगा मैं अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर कैसे थूथू हो रही है। ये वहाँ की पुलिस की बड़ी अधिकारी हैं, शमीना है, उन्होंने ट्वीट किया है कि त्रिपुरा पुलिस जो दंगों को रोक नहीं पा रही है पिछले 6 दिनों से, विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे हैं वो बाहर आवारा घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं और मस्जिदों को जला रहे हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि मुसलमानों से कि अपनी मस्जिदों को मत बचाइए, अगर आप इस तरह से मस्जिद बचा रहे हो तो और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो कह रहा है हम बचाएंगे। सुनिए आप ये महिला क्या कह रही है। हमने हर एक पिकेट को कंट्रोल कर रखा है, हर एक मस्जिद पे पिकेट दे रखी है। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो फोन करो, हम आपकी सेवा में ही हैं और हम घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे इकट्ठे होकर, पैनिक होकर आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। और सिर्फ यही तो कह रही हैं, इससे थूथू तो हो ही रही है हर तरफ। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इतने ज़िलों के अंदर 5 ज़िलों में 12 मस्जिदों के ऊपर अगर हमला हुआ है, जलाया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात बन चुके हैं त्रिपुरा के। लेकिन गृह मंत्री खामोश हैं। क्या अमित शाह जी की ड्यूटी नहीं बनती, क्या फ़र्ज़ नहीं बनता उनका बोलना? लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके विचारधारा के संगठन के लोग, भाजपाई समर्थक वहाँ ये सब हुड़दंगाई कर रहे हैं। मोदी जी किसी दूसरे देश के अंदर कुछ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर बोल देंगे, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे जब भारत के मुसलमानों की जो इबादत गाह है, जो मस्जिदें हैं, उनको जलाया जा रहा है, मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करता है उसके ज़रिए सब खामोश हैं। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, विप्लव देव जैसे बतौलेबाजी जो करते रहते हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई इसका फ़र्क दिख नहीं रहा है। ऐसे हालात के अंदर आप किससे न्याय मांगेंगे, किससे कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थूथू हो रही है। देखिए ज़रा क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय एक न्यूज़ चैनल कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हुई है उसका क्या है। 30 सेकंड का सुन लीजिए अंग्रेजी के अंदर। Anti-Muslim activities in India are increasing exponentially every day, especially in the northeastern state of Tripura, and in various parts of the country in the past months have reached their peak. The Hindu gangs are attacking the property of Muslims and setting fire to their homes and mosques as well, and the gangs have destroyed, as a result of the continuous brutal attacks, at least 6 mosques in Tripura. Activists here share daily on social networking sites. सीधे सीधे वो बता रहे हैं वहाँ पर कि जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, और भारत का प्रशासन तो खामोश है ही, भारत की सरकार भी खामोश है। ये हमारे साथ कभी नहीं हुआ। त्रिपुरा वो जगह है जहाँ आज़ादी के बाद कभी दंगे ही नहीं हुए थे, कभी वहाँ दंगे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा ही नहीं हुई थी। ऐसे हालात त्रिपुरा जैसे अमन पसंद राज्य को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है राज्य के अंदर और वो सबको खुलेआम छूट दी हुई है उसने। तो ऐसे हालात के अंदर कम से कम आप आवाज़ बनिए। हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है, जो जिस वजह से ये देश जाना जाता है, जिसको बर्बाद कर रहे हैं भाजपा के विचारधारा के लोग, आप बर्बाद मत होने दीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए मेहनत कीजिए, जिस काम को राहुल गांधी जी ने आज कहा, कल कहा, और उसी कड़ी के अंदर त्रिपुरा के जो हिंसा है मुसलमानों के पक्ष में आवाज़ उठाने का दम रखिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ उससे यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है तो ये नुकसानदेह है। याद रखिएगा, ये आज यहाँ हुआ है। अगर आप बांग्लादेश की हिंसा के मामले में रिएक्शन विश्व हिंदू परिषद यहाँ देता है, भारत के मुसलमानों को परेशान करता है, तो पूरे गल्फ़ के अंदर जो हमारे साथी भारत का हिंदू जो तबका है वो काम करता है, उनको अगर वहाँ तकलीफ़ होगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कभी नहीं होना चाहिए इस तरह के माहौल। आप कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस भारत में कराने की कगार पर खड़े हैं, और ये समझ में बीजेपी सरकार को कभी ना आ सकती ना आएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और वहाँ पे कोशिश कीजिए किसी भी तरह से उनकी आवाज़ त्रिपुरा के लोगों की
मेन स्ट्रीम तक लाने का आप काम कर सकें, इस वीडियो को शेयर करके या अपना वीडियो बना के या कैसे भी उनका जो मामला है उनकी मुद्दे को उठाइए ताकि उनके साथ उनकी जान बचाने के अंदर हम कोई योगदान दे सकें, मस्जिदों को जलने से हम बचा सकें। मस्जिद हो, मंदिर हो, अगर कोई जलाता है तो उससे बड़ा कोई मानवता का दुश्मन नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।